नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 11वां। यहां पर हमको एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी बराबर है ए सी। भुजा ए बी जो है वो भुजा ए सी के बराबर है। यहां पर हमको दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा जो है वो है सी बी। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में सी बी भुजा को और आगे बढ़ा दिया गया है और एक बिंदु ई स्थित है। यदि ए डी लंब है बी सी, यदि बी सी पर यदि एक लंब ए डी है तो लंब का मतलब होता है आपका 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा हमने यहाँ पर खींची है। तो बी सी पर लंब है आपका ए डी, यहाँ पर ए डी है और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि लंब का मतलब होता है एक सीधी रेखा जो होती है 90 अंश की। इसी तरीके से और ई एफ लंब है ए सी, तो यहाँ पर ई एफ जो है वो ए सी पर लंब है। तो यहाँ पर जो एफ होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, वो भी 90 अंश का हो जाएगा या समकोण होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि कोण डी बराबर है कोण F और दोनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अब हमको जो भी दिया गया है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर है AC। तो यहाँ पर AB बराबर है AC, तो हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तथा AD लंब है BC, तो यहाँ पर AD लंब है BC और EF लंब है AC, और EF जो है वो लंब है AC पर। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CEF के, त्रिभुज CEF के समरूप है। तो यहां से हम इसको त्रिभुज ABD और त्रिभुज CEF, त्रिभुज CEF, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CEF में। तो यहां पर त्रिभुज ABD में यहां पर जो आपका कोण D है वो आपका समकोण है, और यहां पर आपका त्रिभुज CEF में तो यहां पर आपका जो F कोण है वो कैसा है, समकोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण F, और ये किस तरीके से, तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों कोण समकोण है, दोनों कोण समकोण है। तो यहां पर हमको विशेषता बतानी पड़ती है कि किस तरीके से हमने इनको समरूप बोला है। तो यहां पर पहली विशेषता हमने यहां पर बता दी है कि दोनों कोणों में कोण D और कोण F जो है वो दोनों कोण कैसे हैं, समकोण है। तो ये समरूपता की आपकी पहली शर्त हो गई। यहां पर समीकरण 1 में हमको दिया गया है AB बराबर AC, तो यहां पर हम लिखेंगे AB बराबर है AC। चूंकि ये वाला जो त्रिभुज है वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर दो भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर हैं, यानी भुजा AB बराबर है भुजा AC के। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन पर बनने वाला कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण B बराबर होगा कोण C के, तो यहाँ पर कोण B बराबर होगा कोण C के। किस तरीके से, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख मतलब होते हैं सामने के, तो दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ना वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण B बराबर है कोण C के। तो यहां पर हमने कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CEF के। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CEF के, और यह हमने सिद्ध कर दिया है
कोण कोण समरूपता से। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। यहां पर हमको यही सिद्ध करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।